9 Jewish priests plot a land on the Mount of Olives and 5 red heifers. क्या 8 अप्रैल के सूरज गिरन के बाद दुनिया तेजी से खात्मे की तरफ जाएगी? क्या दर्जा हरारत तेजी से घटना शुरू हो जाएगा? दुनिया में भूख और अफलास की शिद्दत बढ़ने लगेगी? फसलें तबाह होने लगेंगी? यहूदी 10वीं लाल गाय की कुर्बानी करेंगे? मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा? थर्ड टेम्पल कायम होगा और फिर पूरी दुनिया में यहूदियत का राज होगा? ये वो चंद कयास आराइयां हैं जो कि चंद दिनों से गर्दिश कर रही हैं, लेकिन मुसलमानों का अकीदा सिवाय कुरान और सुन्नत के और किसी चीज पर नहीं होना चाहिए। तो फिर इन तमाम बातों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही देखते हैं। सिलसिला तजदीद खिलाफत की आखिरी कड़ी के ज़हूर का वक्त यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त कुरान मजीद में वाज़े इशारा दिया गया है। सूरह इंशिकाक में दुनिया के खत्म होने का वाज़े इशारा मिलता है, जिसे अगर समझ लिया जाए तो दुनिया के खात्मे के हवाले से सब कुछ वाज़े हो जाएगा। सूरह मुदस्सिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का नक्शा खींचा गया है। कल्ला वल कमर वल्लैलि इज़ अदबर वस्सुबहि इज़ा अस्फर इन्नहा लइहदल कुबर नज़ीरुल लिल बशर लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़र। चांद की कसम और रात की कि जब वो पीठ फेर ले यानी मुंह फेर ले, और सुबह की कि जब वो खूब रोशन हो जाए। बेशक दोज़ख बहुत बड़ी चीज़ों में से एक चीज़ है। आदमियों के लिए वो नज़ीर बनकर आए, जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे और जो चाहे वो पीछे हट जाए। की तशरीह कुछ इस तरह से की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में जो 600 बरस गुजरे हैं उसमें नबूवत का सूरज नहीं था। अंबिया तो मौजूद थे, लेकिन दुनिया का मकसद रोशन नहीं था। और वो मकसद कब रोशन हुआ? कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, यानी वल्लैलि इज़ अदबर वस्सुबहि इज़ा अस्फर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरज तुलू हो रहा है। और फिर उसके बाद दुनिया को एक नई रोशनी मिली। और सूरह इंशिकाक के अंदर अल्लाह ताला कुछ इस तरह से इरशाद फरमा रहे हैं कि फला उक़सिमु बिश्शफ़क़ वल्लैलि वमा वसक़ वल क़मरि इज़ा तसक़, यानी मुझे शाम के उजाले की कसम है और रात की और उन चीज़ों की कि जिन्हें रात जमा कर दे, और चांद की कि जब उसका नूर पूरा हो जाए। अब ये चांद का नूर पूरा होना बहुत वाज़े इशारा है। इसकी तशरीह थोड़ी सी इस तरह से मैं आपको बता दूं कि चांद का नूर अय्याम बैज़ यानी कमरी महीने की अगर बात की जाए तो 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को चांद मुकम्मल होता है। और ये इतना वाज़े इशारा है कि जिसकी जो उलमा इकराम है, मुफक्किरीन हैं, कुछ इस तरह से तफसीर बयान करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 1400 बरस बाद कुछ भी दुनिया में हो सकता है। 14 और 15 यानी 14वीं सदी के मिड में इस वक्त हम हैं, और ये गुमान किया जाता है कि 15वीं सदी के शुरू से वस्त के दरमियान क़यामत कभी भी कायम हो सकती है। और इसी की एक कड़ी है रेड हेफर, जिससे मुतालिक आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, यानी लाल बछड़ी, जिसे यहूदियों के अकीदे के मुताबिक बहुत अहमियत हासिल है और यहीं से उनके दौर की शुरुआत होनी है और दुनिया का खात्मा होना है, यानी दुनिया खात्मे की तरफ जाएगी। यहूदी शरीयत के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में सिर्फ 9 लाल बछड़ियों की कुर्बानी दी गई थी। लाल बछड़ी की राख को एक पाक साजी रस्म में इस्तेमाल किया जाता था ताकि मुर्दे के जिस्म से निजासत को दूर करके उसको पाक कर दिया जाए। ये यहूदियों का अकीदा है। और कहा यह जा रहा है कि मार्च के आखिर से जून के वस्त तक इसराइली कभी भी एक सुर्ख गाय की कुर्बानी देंगे, जिसके ज़रिए वो दज्जाल यानी अपने जाली मसीह को बुलाएंगे और मस्जिद अक्सा को तबाह किया जाएगा, जिसके आसार अब हम देख भी रहे हैं। और 8 अप्रैल के हवाले से भी कुछ इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रमज़ान के जो आखिरी अयाम होंगे उसमें सूरज गिरन होने जा रहा है, जो कि ऐसा सूरज गिरन है कि जो तकरीबन 365 और 375 सालों में अब तक ऐसा सूरज गिरन नहीं हुआ है। और इसको भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बताई जा रही है। और यहाँ पर लाल बछड़ियों की कुर्बानी के हवाले से एक फहरिस्त भी है, जिसके मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली लाल बछड़ी की कुर्बानी दी थी, जबकि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दूसरी लाल बछड़ी को कुर्बान किया था। सैयदना साइमन अलैहिस्सलाम ने तीसरी लाल बछड़ी कुर्बान की थी। इस्माइल बिन पयावी ने चौथी लाल बछड़ी कुर्बान की थी। हनमैल मिस्री ने 5वीं लाल बछड़ी की कुर्बानी दी। उसके बाद फिर इस्माइल बिन पयावी ने 6ठी लाल बछड़ी की कुर्बानी दी, जबकि हनमैल मिस्री ने 7वीं लाल बछड़ी को कुर्बान किया। हनमैल मिस्री ने ही 8वीं लाल बछड़ी को भी कुर्बान किया था। उसके बाद 9वीं लाल बछड़ी की कुर्बानी इस्माइल बिन पयावी ने दी थी। अब 10वीं लाल बछड़ी की कुर्बानी यहूदी रिवायत की मुंतज़िर है, और ये यहूदियों के नज़दीक ज़रूरी है कि थर्ड टेम्पल की तामीर से पहले वो इस लाल बछड़ी की कुर्बानी दें, जिसके ज़रिए वो खुद को पाक साफ करें। अब आखिरी लाल गाय की
قربانی کی بھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک نہیں بلکہ 5 لال گائے کو قربان کیا جائے گا، اور جو خصوصیات اس میں پائی جانی ہیں جو یہودی عقیدے کے مطابق ہیں وہ تمام تر ان میں پائی جاتی ہیں، اور وہ 5 کی 5 لال گائیں اس وقت موجود ہیں جو کہ اسرائیل کی خفیہ جگہ پر رکھی گئی ہیں، اور ان کی وہاں پر خوب خدمت کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ انٹرنیشنل میڈیا خود اس بات کی تصدیق کر چکا ہے۔ 9 Jewish priests plot a land on the Mount of Olives and 5 red heifers. یہودیوں کا یہ اقدام تورات کے مطابق آخری وقت کی نشانیوں کی پہلی کڑی ہے۔ ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے سرخ بچڑی کی قربانی دی جائے گی، پھر اس کے بعد اوزار کی پاک سازی کی جائے گی، مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا، تھرڈ ٹیمپل قائم کیا جائے گا، جعلی مسیح کی آمد ہوگی، اس کے بعد امام مہدی کی آمد ہوگی، اس کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی ہوگی، اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ عمل کرنے کے بعد یہودی اپنے جھوٹے مسیحا یعنی دجال کو دعوت دیں گے۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، وہ ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوگا۔ وہ یروشلم کو فتح کرے گا اور پھر پوری دنیا کا سفر کرے گا، ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ یہ تمام تر باتیں احادیث سے بھی ثابت ہیں کہ جھوٹے مسیح کے طور پر اس کے بہت سارے ساتھی ہوں گے جس کو چیلا کہا گیا ہے، بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا اور ان کی صفوں میں مزید کمزور ایمان والے شامل ہوتے رہیں گے۔ وہ ایک شیطانوں کی فوج کی صورت اختیار کرے گا، اور پھر اس کے سب سے زیادہ قریبی اور معتبر حامیوں میں یہودی ہوں گے جن کے لیے وہ خدا کی طرح ہوگا۔ اور احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس کی آمد کے بعد مسلمانوں کو گھروں میں بیویوں اور بیٹیوں کو رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا، وہ اتنا زیادہ فتنے کا دور ہوگا۔ ان سب کے باوجود صحیح وقت کا تعین کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اصل وقت اور یہ سب کچھ کب ہونا ہے یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی معلوم ہے۔ لیکن ہمیں ہر وقت اس وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ تمام تر نبیوں نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، اور ہمارے سامنے تو اب بہت سی ایسی نشانیاں کھل کھل کر آ رہی ہیں جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی کر دیا تھا، جو ایک کے بعد ایک کر کے پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم سب اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ سب سے اہم اور بڑی نشانی جس کا واضح طور پر اس وقت ثبوت موجود ہے، جو اس وقت اہم لڑائی مسلمانوں کے اور یہودیوں کے درمیان جاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودی اور مسلمان آپس میں لڑنے نہ لگیں۔ تو یہ اہم لڑائی جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی فلسطینیوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ ایک بہت اہم اور کھلی نشانی ہے جس کا مشاہدہ اس وقت ہم سب مل کر رہے ہیں، اور افسوس کہ ہم سب خاموش ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین۔